सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, हम इसको 2-3 दिन में सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या कुछ प्राइमरी जानकारी है? देखिए ऐसा है, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, मैं क्योंकि जांच का विषय है इसलिए मैं बीच में कोई टिप्पणी करूँगा नहीं, लेकिन अधिकारियों को तत्परता दिखाना चाहिए, काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी ये प्रयास करे, थोड़ा संयम जरूर रखें। काम करवाना अधिकारियों से और समझाना ये सब व्यवहार होता ही है। कहीं भी कोई भी बात हुई है तो हम संभाल लेंगे इसको और व्यवस्थित तरीके से विकास भी होगा, काम भी होगा, सम्मानजनक रास्ता भी है वो निकालेंगे। मैं अशोक गहलोत जी की बात करूं, अशोक गहलोत जी ने पहले दिन कहा कि बीजेपी अपने विधायकों के सम्मान की रक्षा करे और दूसरे दिन स्टेटमेंट आ गया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करे। मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को एकदम उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। पहले क्या बोल दिया, बाद में क्या। जूली साहब ने पहले क्या कहा और जूली साहब ने यू टर्न कैसे कर दिया। ये बड़ी मतलब एक नेता की छवि को जनता आंकती है कि आपने एक दिन पहले क्या बोला, दूसरे दिन क्या बोल रहे हो। यानी भड़काने का काम, करने का काम कि एक दिन पहले बोल दिया तो वो हमारे विधायक को और उस प्रकार से बता रहे थे और दूसरे दिन कर्मचारियों के पक्ष में बोलने लग गए। तो ये ठीक बात नहीं है। किसी भी नेता को एकदम उतावलापन भी नहीं दिखाना चाहिए, पूरा समझ करके सोच करके उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते तो ज़्यादा ठीक रहता। पार्टी के स्तर पर कुछ रिपोर्ट मांगी गई है? बिल्कुल पार्टी ने अपने स्तर पर सारा सोच लिया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसको हम 2-3 दिन में सॉर्ट आउट कर लेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम विधायक का भी सम्मान रखेंगे और कर्मचारी को भी जो कुछ भी निर्देश देने हैं वो हम देंगे, सब व्यवस्थित तरीके से हम कर लेंगे। मैं तो इनको भड़काऊ जो व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं ना, उकसाने का काम, ये कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है, सोच समझ करके करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे से घटनाक्रम के बारे में पूछा और शहर में कहाँ कहाँ समस्या है, किस टाइप की समस्या है, ये सारी बातें पूछी। मैंने बता दी सारी बातें, घटनाक्रम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैंने एक ही बात कही थी अंत में, इनकी मुफ्त की कमाई सिर्फ कागजों में दिखा करके की हुई कमाई पर जब मैंने कुंडली डाल ली, वो जनता के खून पसीने के पैसे को व्यर्थ में बहने नहीं दिया, तब इनके पेट में दर्द हुआ। विधायक जी, ये जांच होगी क्या पुराने जो खराब काम हुए? टोटल जांच करवाऊंगा। साहब को भी कह दिया, चाहे 1000 करोड़ रुपए हमें कहीं से भी हाथ जोड़ के मांग के लाने पड़े शहर के ऊपर, हम पुराने खड्डे खुदवाएंगे। इनमें एक मास्टरमाइंड शाहनवाज नाम का कोई एलएनटी का प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो बताया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? वो देखो, वो डिपार्टमेंट का काम है, मैं मास्टरमाइंड कहाँ ढूंढता फिरूंगा। या तो इस वक्त तो एलएनटी के काम के खिलाफ मैं खुद मास्टरमाइंड हूँ। एएन कह रहा है आंख मेरी फूटी, चश्मा विधायक जी का टूटा है, क्या कहेंगे आप? तो वो आंख, मेरा चश्मा उसने लगा रखा था। मैं तो एक बात हो रहा, वो तो आंख, एक बात बताओ, वो जिस वक्त पुलिस उसको लेके गई थी तब उसकी आंख कहाँ लाल थी क्या? उसके आदमियों ने उसकी आंख लाल कर दी। और जो कल काले कोट वाले बैठे थे वो तो आंख लाल करके और आंख पीली करके बातें करते हैं। मुकदमा बनाने के लिए वो कोई भी काम कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये साजिश उनकी है। उन्होंने उसकी आंख पे चोट मारी, फिर मीडिया के सामने पेश किया। जांच होनी चाहिए। सीधी बात है, जांच तो इस बात की हो जिससे मैं आज भी आपके सामने खड़ा हूँ, या 3 दिन पहले मैंने बयान दिए हैं। मैं अकेला दे रहा हूँ ना, मेरे पास कौन काले कोट वाला खड़ा है? और दूसरी बात, प्रशासन इस बात का जवाब दे, जिला परिषद के कार्यालय में वो जाने वाले कौन थे? ये बैरवे का घर था क्या, या उन कोले काट वालों का घर था? सरकारी दफ्तर है वो। राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, बना लो ना। राजनीतिक मुद्दा नहीं जी। उसने कल अपने बयान में एक बात कही थी कि जिस दिशा की मीटिंग में जयदीप बयानी ने मेरे को टोका, ये उस दिन से रंजिश बांधे बैठा था, तब इसने हाथ चलाया मेरे को देखते ही। गंगानगर की जनता सुननी नहीं है, आप भी जान। इन्होंने बुलाया था हमें कल, तो कल 9:30 बजे धारीवाल का फ़ोन आया। उसके बाद में 11:30 बजे धारीवाल जी के फ़ोन से एमएलए साहब ने फ़ोन किया। मैं तुरंत ही शहनवाज और परमार दोनों को साथ में लेके, मैं भी कोई भी बात है सारे कागज़ लेके और मैं एमएलए साहब से मिल लेते हैं, यदि कोई समस्या है तो सुन के और उसका निस्तारण करवाते हैं। तो साहब सारे कागज़ लेकर हम गए हैं, वहाँ मिले हैं
और मिलने की कोशिश करी तो साहब क्या है कि इनका जो स्कूल है उसमें अंदर एक विधायक सेवा केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर हम गए तो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे एमएलए साहब, और कुछ लोग गाड़ी में पीछे भी बैठे थे, बाकी लोग इनके कुछ बाहर भी थे। तो साहब एमएलए साहब से मैंने मिलने का प्रयास किया। एमएलए साहब ने भिड़ते ही साहब मेरे कौन एमएलए साहब? थप्पड़ पे थप्पड़, एमएलए साहब जो श्री गंगानगर के हैं, उन्होंने भिड़ते ही साहब मेरे धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में साहब वो नीचे उतर गए, फिर भी थप्पड़ मारते रहे और गाली गलौज देते रहे, तू चमार, तू चूड़ा, ऐसे क्या करेगा वो है, इस तरह की बात करते रहे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने देखे ऐसे कई बैरवा, ये भी शब्द साहब उन्होंने कहे हैं, और मारते रहे। फिर बाद में साहब वो थोड़े हटे तो जो लोकल वहाँ के जो जितने भी उनके आदमी थे सब उन्होंने खूब मेरे को मारा है, नीचे पटक पटक के, पाइपों से, लात घूसों से, और साहब मेरे साथ बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ है। और मेरे शर्ट भी बदल दी गई है, इन्होंने शर्ट बदल दी, ये दूसरी शर्ट उन्होंने पहनाई है। तो क्या शर्ट फट गई थी? शर्ट कुछ फट गई थी, कुछ जगह पे खून के धब्बे लगे हुए थे, सफ़ेद रंग की शर्ट थी। कौन कौन आदमी थे? अब आदमी तो साहब एमएलए साहब और एमएलए साहब के आदमी होंगे, वो उनमें से मैं तो एक आध कोई जानता हूँ, मनीष जी को। क्या एमएलए ने चोट मारी आपको? एमएलए साहब ने बहुत थप्पड़ मारे साहब, मेरे लगातार मारे। और मनीष गर्ग ने भी मारे क्या आपको? हाँ खूब मारा है साहब, मनीष ने भी खूब मारा है, और बाकी लोगों ने सब नहीं मारा है साहब। मैं कह रहा हूँ साहब मेरे नीचे पटक दिया था, और साहब मेरी ये स्थिति है, आप देख सकते हो, ये स्थिति है। और मेरी आँख देख सकते हो साहब, आँख की मेरी हालत देख लो कितनी ख़राब है। और साहब मेरे क्या है कि दिख नहीं रहा, बिल्कुल आँख से आधा चंद्रमा सा बन गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, कैसा होता है। और साहब थप्पड़ से मैं पूरा सूज गया हूँ, अब तो थोड़ा सूजन कम हो गया है। और सब लात घूसों से पूरे शरीर में मारा है, बहुत बुरे हाल है, और कूले वगैरह तो अभी भी दुख रहे हैं बहुत, सब ऐसी हालत है। आपके साथ 2 लोग और थे, उनको भी मारा गया? हाँ उनको भी मारा है साहब। कौन कौन थे वो? एक साहब शहनवाज था, और एक परमार के नाम से है, उसका सोहम परमार। ये लोग भी रूडिफ के थे? ये रूडिफ के नहीं है साहब, ये LNT कंपनी के। आप एक बात बताइए कि विधायक जी पर आप आरोप लगा रहे हैं मारपीट के उनके आदमियों पर, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मारपीट करने वाले बात पहुंच गई? मुझे लगता है शायद कोई पानी सप्लाई के पॉइंट को लेकर उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा जाहिर कर दिया तुरंत ही, और सब जाते ही हमें मारपीट सब मिली शुरू होगी। सब कोई बड़ा कारण रहा होगा, अगर इतना बड़ी जो घटना हुई है। कारण सब में कर्मचारी अधिकारी आदमी सब क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो सकता है? पानी का आप ही बताओ। जी एक मैं कह रहा हूँ, विधायक ने आप पे आरोप लगाया कि मेरे थप्पड़ मारा पहले, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा साहब, मैंने मेरा बचाव जरूर किया इस तरह से। तो वो उतरते वक्त हो सकता है कोई उनके हाथ लग गया हो या चश्मा गिर गया होगा साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाए कि ये 550 करोड़ की योजना थी, इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ काफी। नहीं साहब, मुझे तो लगता नहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार होता तो इतने अच्छे काम नहीं होते अब से पहले। नहीं, फिर आपने मारपीट बिल्कुल ही नहीं की विधायक और उनके आदमियों के साथ? कोई मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ साहब? मैं कर्मचारी 15-20 आदमी सबने मेरे को मारा है, मेरे हाथ चलाने का मौका ही नहीं, मैं तो नीचे पड़ गया था, खूब मारा है साहब मेरे को, लात घूसों से, और पाइप जो रबड़ का पाइप होता है उससे मारा है साहब, और थप्पड़ ही थप्पड़ दिए साहब। मेरे दोनों गाल सूजे हुए हैं, ये आँख मेरी देख लो आप, और थप्पड़ भी यहीं मारे, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा आँख में हुआ है। नहीं, आपसे पहले भी कोई इस टाइप की बातें हुई है क्या? गर्मा गर्मी कोई विधायक से हुई है? गर्मा गर्मी बस दिशा की मीटिंग में जरूर हुई थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं साहब। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।